31वां आपके सामने है। क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति का रचयिता कौन है? सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, थर्ड ग्रेड में भी आ चुका है। सारे फटाफट अपने दोस्तों से शेयर कर दो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और स्पीड बढ़ा दो, थोड़ी स्पीड बढ़ा दो ताकि ये काम अपना फटाफट जल्दी से हो जाए। महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है राजनाथ दास, बी में रणछोड़ भट्ट तेलंग, सी में गुणभद्र और डी में शिल्पी मंडन। तो सारे बच्चे बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर है रणछोड़ भट्ट और तेलंगन इसकी ब्राह्मण की गोत्र है भाई। याद रखना राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट है और ये राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं। ये राजसमंद जिले में है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं। अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति दोनों के लेखक है रणछोड़ भट्ट और ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सुमिलित कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन मैं सन लेकर आता हूँ क्योंकि आजकल परीक्षाओं में सन बहुत आने लग गई और घर की बात यह है कि जिस विद्यार्थी के सन याद नहीं होती उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि परीक्षा में 3-4 चीज़ें तो जो इम्पोर्टेंट है। एक तो तिथियां हैं, आपकी परीक्षा में तिथियां खूब आएंगी क्योंकि त्यौहार और मेले और कल्चर त्यौहार सारे की सारी तिथियों पर टिके हुए हैं। इतिहास पूरा सनों पर टिका हुआ है और पॉलिटिकल विज्ञान राजनीतिक विज्ञान पूरी अनुच्छेदों पर टिकी हुई है। तो आपको अनुच्छेद भी अंदर से याद करने पड़ेंगे। फटाफट सुमेलित कीजिए, सिसोदिया सत्ता की स्थापना कब हुई? भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन कब हुआ? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? और अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय कब हुई? तो देखो सिसोदिया सत्ता की स्थापना 1326 में हुई थी, इसका द सही है। भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, सही है। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई थी, इसमें सही है। द है और ब, इसका सी आंसर सी है। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन, युद्ध भूमि के स्थान जिलों को सुमिलित कीजिए, यानी ये युद्ध है, इनकी सन आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे भी पढ़ा दूंगा। आपको यह बताना है कि खातौली का मैदान कहाँ पर है, बयाना व खानवा कहाँ पर है, हल्दी घाटी व दिवेर कहाँ पर है, गागरोन का मैदान कहाँ पर है? स्पीड के साथ जवाब दो भाई। देखें इसका उत्तर क्या होगा। खातौली का युद्ध बहुत शानदार धुआंधार युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध महाराणा प्रताप और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको याद रखना खातौली के मैदान बूंदी में है, लेकिन एक बात बहुत गौर से सुन लेना, वैसे वास्तव में आज के दिन देखा जाए तो खातौली कोटा में है, लेकिन कोटा ऑप्शन में आएगा नहीं क्योंकि पटवारी में भी आ चुका है। बयाना व खानवा दोनों ही भरतपुर में है, तो इसका द सही है। हल्दी घाटी व दिवेर दोनों ही राजसमंद में है, इसका ए सही है। अर्थात और सही, इसका बी सही है। सारे बच्चों ने बी जवाब दिया। सारे जिन बच्चों का बी था वो सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने, देखो मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी? मारवाड़ के जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हुई तो जसवंत सिंह की 2 रानियां थी, दोनों रानी गर्भवती थी। दोनों रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चा जिंदा और एक बच्चा मर गया। जिंदे बच्चे का नाम रखा गया था अजीत सिंह। औरंगजेब तीनों को बंदी बना के दिल्ली ले गया और रानियों के सामने शर्त रख दी कि अगर तू तेरे इस बच्चे को इस्लाम स्वीकार कराना चाहती है तो इस्लाम स्वीकार करा दे, जोधपुर तेरे को वापस दे दूंगा। लेकिन रानी ने बच्चे को इस्लाम स्वीकार नहीं कराया, इसलिए औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। वह भूमि जिसका सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार करे उसे खालसा भूमि कहते हैं। अब जसवंत सिंह के स्वामी भक्त सेनापति थे जिनका नाम था दुर्गादास ने दिमाग लगाया और मुकंदास खींची और बागेली महिला के प्रयासों से अजीत सिंह को छुड़ाया और अजीत सिंह का लालन पालन करवाया। सिरोही के एक ब्राह्मण के घर, जयदेव के घर करवाया। दुर्गादास अजीत सिंह को भरसक प्रयास करता रहा शासक बनाने का, लेकिन औरंगजेब ने जीते जी कभी भी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया। तो इस अजीत सिंह की सहायता किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि अजीत सिंह की सहायता मेवाड़ की किस महाराणा ने की थी? तो स्पीड के साथ जवाब दो। राज सिंह, चिपकाओ भाई राज सिंह फटाफट। सारे बच्चों ने ए जवाब दिया है, ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। याद रखना अजीत सिंह
अजीत सिंह को शरण दी थी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास इसको लेके गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, ये किताबों के नाम है, सामने लेखक हैं, किन किन ने कौन सी की पुस्तकें लिखी। आईन अकबरी, मुंतका फूल तवारीफ, तीर्थ कल्प और एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है। मुंतका फूल तवारीफ, आईन अकबरी और तीर्थ कल्प और एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है। आईन अकबरी या अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसका मुंतका फूल तवारीफ के लेखक है बदायूनी, द सही है। और तीर्थ कल्प के लेखक है रतन प्रेम सूरी, सही है। और एकलिंग महात्म्य के लेखक है कुंभा, इसमें ए सही है। तो इसका राइट उत्तर क्या है। सारे बच्चों ने बी लगाया, बी सही है। प्यारे बच्चों धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, यहाँ पर गोगुंदा में महाराणा प्रताप की सारी स्थल हैं। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का क्या हुआ, चावड़ में महाराणा प्रताप क्या हुआ, कुंभलगढ़ में क्या हुआ, बांडोली में क्या हुआ। तो देखो सामने लिखा हुआ प्रताप की छतरी, प्रताप का। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आते हैं। सेकंड गियर में 3 बार आ गए कि महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। डी, तुम डी लगाने से पहले देख तो लो, वास्तव में डी सही है, बी सही है। एक बच्चा बी भी लगा रहा है। देखो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, एक में ब सही है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। चावंडी महाराणा प्रताप की राजधानी थी, महाराणा प्रताप की राजधानी थी, द सही है। और कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में एक महल है बादल महल, उसमें जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप ने शरण भी ली थी, ये सही है, सही है। और बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है, इसमें ए सही है। तो इसमें डी सही है भाई। सारे बच्चों ने डी निशान लगाया, बिल्कुल सही है डी। महाराणा प्रताप से 101% क्वेश्चन आता है भाई। और यहाँ तक के महाराणा प्रताप के हाथी तक का नाम परीक्षा में आ गया। ऐसी आज तक के इतिहास में कोई परीक्षा नहीं है जिसमें महाराणा प्रताप से क्वेश्चन न आया हो। तो आप महाराणा प्रताप को अंगुलियों पर याद कर लेना। जन्म तब हुआ, राज्याभिषेक तब हुआ, हल्दी घाटी तब हुआ, दिवेर तब हुआ, 19 जनवरी यानी 19 जनवरी 1597 को इस लोक से विदा हुए। आपको तारीख तक याद रखनी है। और इतना धुआंधार क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जो ये क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसे ही। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित था जिसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र की 4 किताबें हैं। एक का नाम है विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, एक का नाम है राज्याभिषेक पद्धति, तीसरे नंबर की है राज्याभिषेक पद्धति, और एक का नाम है व्यवहार आदर्श। ये चारों किताबों के नाम याद रखना, क्योंकि पिछली बार राजस्थान पुलिस में यही क्वेश्चन आया था। ये महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था जिसका नाम था चक्रपाणी मिश्र ने 4 पुस्तकें लिखी हैं। एक किताब का नाम है विश्ववल्लभ, ये विश्ववल्लभ किताब का नाम है। दूसरी का नाम है मुहूर्तमाला, तीसरी का नाम है राज्याभिषेक पद्धति, और चौथी का नाम है व्यवहार आदर्श। तो पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चक्रपाणी मिश्र की पुस्तक कौन सी नहीं है। तो ये चारों किताबों के नाम मैंने लिख दिए हैं। आप इन चारों किताबों को याद कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा में पहले भी आ चुकी है। अगला सवाल, क्वेश्चन है कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, ये किसकी पुत्री थी। देखो बहुत शानदार युद्ध हुआ था 1807 में युद्ध हुआ था, और 2 रियासतों के बीच में युद्ध हुआ था ये। और रियासत आपको साफ साफ मेवाड़ की राजकुमारी जिसके लिए जयपुर और जोधपुर दोनों लड़े थे। और ये पुत्री किसकी थी, ये कृष्णा कुमारी। फटाफट आज उत्तर तो देखें। तो इसका राइट आंसर है महाराणा भीम सिंह। देखो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी ये, और इसी के लिए विवाह हुआ था। लास्ट में इस कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दिया गया था, और इस लोक से ये विदा हो गई।